नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल गणित शाला पर। दोस्तों, गणित में दो ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। एक है प्लस और दूसरा है माइनस। कभी प्लस जीत जाता है तो कभी माइनस जीत जाता है, और ये दोनों जब साथ आते हैं तब असली खेल शुरू होता है। अब सोचिए, अगर हमें ये खेल समझ में आ जाए तो जोड़ घटाव गुना भाग के सरलीकरण में कभी गलती ही नहीं होगी। तो आज हम सीखेंगे चिन्हों का खेल, बहुत आसान तरीके से, देसी अंदाज में और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं गणित का ये दिलचस्प खेल। सबसे पहले हम एक बार चिन्हों पर नज़र डाल लेते हैं। ये किस चीज़ का चिन्ह है? ये जोड़ का चिन्ह है, जिसको प्लस बोलते हैं या एडिशन। ये घटाव का चिन्ह है, ये गुना का चिन्ह है, और ये भाग का। ठीक, जब कुल बढ़ाने के लिए जोड़ का प्रयोग कहाँ होता है? कुल बढ़ाने के लिए, कुल बढ़ाने के लिए, यानी कि टोटल ज्ञात करने के लिए जोड़ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं कहूँ कि आपके पास 4 कलम और मेरे पास 3 कलम है, तो कुल कितने कलम है? तो आप बोलेंगे 7 कलम। तो ये यहाँ क्या होगा? जोड़ का प्रयोग होगा। घटाव का प्रयोग कहाँ होता है? अंतर या कमी दिखाने के लिए। अंतर या कमी दिखाने के लिए घटाव का प्रयोग कहाँ होता है? अंतर या कमी दिखाने के लिए। ठीक, जैसे मैं कहूँ मेरे पास 10 रुपये थे और 4 रुपये खर्च हो गए, तो कितने रुपए बचे? तो आप बोलेंगे कि 10 रुपये थे और 4 रुपये खर्च हो गए, तो कितने रुपए बचे? 6 रुपये। यानी अंतर या कमी दिखाने के लिए। गुणा का प्रयोग कहाँ होता है? गुणा का प्रयोग होता है बार बार जोड़ने का तेज तरीका। बार बार जोड़ने का तेज तरीका है ये। अब जैसे मैं कहूँ कि एक कॉपी का दाम 10 रुपया है, तो 5 कॉपी का दाम कितना होगा? तो आपको 10 को 5 बार जोड़ना पड़ेगा। यानी एक कॉपी का 10 रुपया, दूसरे कॉपी का 10 रुपया, तीसरे कॉपी का 10 रुपया, चौथे कॉपी का 10 रुपया, 5वें कॉपी का 10 रुपया। तो ये आपको जोड़ना पड़ेगा बार बार। तो गुना का प्रयोग वही होता है कि बार बार जोड़ने का तेज तरीका, यानी कि 10 में डायरेक्ट 5 से गुना कर देंगे, यानी 50। ये तेज तरीका हो गया। ठीक, अब भाग का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो भाग का प्रयोग करते हैं बराबर बराबर बांटने के लिए। भाग का प्रयोग कहाँ करते हैं? बराबर बांटने के लिए। ठीक, अब जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 6 आम है। कितने आम हैं? 6 आम है, और 2 लोगों को आपस में बराबर बराबर बांटना है। 2 लोगों में एक को कितने मिलेंगे? 6 आम है मेरे पास और 2 लोगों में बांटना है, तो बराबर बराबर कितने मिलेंगे? तो वहाँ क्या भाग का प्रयोग होता है, यानी 6 भागा 2 बराबर 3, यानी एक आदमी को 3 आम मिलेंगे। तो समझ गए? चलिए थोड़ा सा कोष्टक के बारे में एक बार अपन देख लेते हैं। ये है, देखिए ये है, ये कौन सी कोष्टक है? रेखा कोष्टक। ठीक, ये कौन है? छोटा कोष्टक। अब रेखा कोष्टक कैसे लिखेंगे? जैसे ऐसे, देखिए 2 + 3 - 4 गुना 5, ये ऐसे। तो ये कौन सी? ये हो गई रेखा कोष्टक। ठीक, छोटा कोष्टक को कैसे करेंगे? 2 गुना 4 - 5, ऐसे। तो ये हो गया छोटा कोष्टक। ये हो गया मझला कोष्टक। इसको मझला कोष्टक कहिए या और मध्यम कोष्टक। ठीक, अब जैसे देखिए 4 गुना 6 - 5 भागा 3 - 8। ये कौन सा कोष्टक हो गया? ये मझला कोष्टक। ठीक, ये बड़ा कोष्टक। ये कौन सा है? बड़ा कोष्टक। जैसे कहूँ 2 गुना 3 भागा 4 - 5। ये कौन सा कोष्टक हो गया? ये बड़ा कोष्टक हो गया। ठीक, समझ गए? इसमें कौन कौन से देखिए, ये छोटा कोष्टक हो गया, ये मझला कोष्टक हो गया, और ये बड़ा कोष्टक हो गया।
ठीक। अब देखिए इसमें सबसे पहले अगर कोष्टक की बात आ जाए तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्टक को, उसके बाद मझला कोष्टक को, और उसके बाद आखिरी में बड़ा कोष्टक को हल करते हैं। ठीक। अगर मान लीजिए कि सिर्फ मझला और बड़ा है तो सबसे पहले मझला को करेंगे फिर बड़ा का, यानी सबसे पहले रेखा कोष्टक का नंबर आएगा, उसके बाद छोटा कोष्टक का नंबर आएगा, उसके बाद मझला कोष्टक का, और उसके बाद बड़ा कोष्टक का। ठीक। अगर इसमें से सिर्फ एक ही कोष्टक है तो सबसे पहले कोष्टक का हल करना है। समझ गए। और भी चिन्ह होता है, जैसे ये क्या है का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है। इसको कैसे लिखते हैं, अब जैसे 5 है तो 5 बराबर को कैसे लिखते हैं, 5 बराबर 3 जोड़ 2, ये बराबर का चिन्ह है। ये असमान या बराबर, इसको कैसे लिखते हैं, यानी बराबर ऐसे दे के और इसको काट देंगे, यानी कि वो बराबर नहीं है। जैसे कहूँ मैं कि 6 - 2 कितने बराबर 4 होगा, लेकिन हम यहाँ लिख दो ऐसे कि 5, यानी बराबर नहीं है। 6 में से 2 घटेगा तो 4 ही है, लेकिन ये लिखा हुआ है 5, यानी ये जो है 4 5 के बराबर नहीं है। ठीक। तो ये बराबर नहीं है। परसेंटेज में भी वैसे ही लिखते हैं, 6%, 10%, 8%, इसका मतलब होता है 6%। परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे में 100, यानी 6%, यानी 6% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6/100। ठीक। अब दशमलव तो आप लोगों को पता ही होगा, 3.2, 4 या 1.6, 5 ऐसे लिखते हैं। ठीक। अब वर्गमूल में ये 2 अंदर नहीं लिखते हैं, वो छिपा रहता है। ठीक। जैसे मैं लिख दूँ ऐसे 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ठीक। तो ये ऐसे 2 यहाँ लिखते नहीं है। घनमूल यानी क्यूब रूट, तो ये कैसे लिखते हैं, ऐसे उसमें 3 लिखा रहता है। जैसे 27 का घनमूल 3। इसको हम लोग निकालना भी सीखेंगे बाद में कभी दूसरे चैप्टर में। चौथा मूल यानी 4th रूट, उसमें 4 लिखा रहेगा। ठीक। यानी कि जैसे 16, तो 16 के चौथा रूट यानी क्या होगा 2 होगा। ठीक। ठीक। अब ये वर्ग मतलब स्क्वायर, जैसे ये 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3, 3 को गुना के रूप में 2 बार, यानी 3 का 9। इसी तरह घन क्यूब, यानी जैसे लिखा हुआ है 4 के पावर 3, यानी कि 4 को गुना के रूप में 3 बार लिखना, 4 × 4 × 4, यानी 4 से 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 4 का घन कितना हो जाएगा 64। ये काहे का चिन्ह है, ये अनंत का चिन्ह हो गया, इन्फिनिटिव। ये लगभग, यानी जैसे इसका प्रयोग दशमलव में करते हैं। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 4.99, तो ऐसे करके लगभग इसको 5 के बराबर कर देते हैं। ठीक। लगभग में लिखने के लिए क्या का चिन्ह है, चुकी का चिन्ह है, ये चुकी का चिन्ह है। इसका भी प्रयोग अपन सीखेंगे बाद में कभी दूसरे क्लास में। ये देखिए चुका जैसा है ना, ये चुका जैसा, ये चुका जैसा है, नहीं चुकी, ये इसलिए का चिन्ह है। ठीक। तो और समझ गए मैथ, ये चिन्ह समझ गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं। देखिए चिन्हों का कुश्ती। ठीक। देखिए हम लोगों ने कोष्टक तो समझ लिया। कोष्टक कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। रेखा कोष्टक, ये रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला या मध्यम कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। ठीक। अगर ये कोष्टक आ जाए तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, उसके बाद उसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। ठीक। ये बोडामास में हम लोग पढ़ेंगे आगे सरलीकरण में। पहले एक बार अपन बेस बना ले। तो देखिए चिन्हों का कुश्ती, जोड़ घटाव में पहले देखते हैं, जोड़ घटाव में देखते हैं। बस आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। देखिए पहला पॉइंट ये याद रखना है कि एक जैसा हमेशा जुड़ेगा। ठीक। एक जैसा हमेशा जुड़ेगा। ठीक। और चिन्ह उसी का रहेगा। चिन्ह उसी का रहेगा मतलब जो कहने का ये है कि एक जैसा जो रहेगा वो हमेशा जुड़ेगा, और जो उसका चिन्ह रहेगा उसी का चिन्ह रहेगा। ठीक। और दूसरा अलग अलग लड़ेगा। ठीक। एक जैसा हमेशा जुड़ेगा, अलग अलग रहेगा तो लड़ेगा। लड़ेगा मतलब यानी कि घटेगा। ठीक। लड़ेगा यानी घटेगा। और चिन्ह किसका रहेगा, अब कुश्ती में जंग होता है तो जो जीतता है उसी को मेडल मिलता है ना। तो जो जीतेगा, यानी जो जीतेगा, कौन जीतता है, बड़ा वाला जीतता है, बरियार वाला जीतता है। तो जो यानी बड़ा होगा उसी को मेडल मिलेगा। यानी चिन्ह किसका रहेगा, जो जीतेगा, जीतेगा यानी कि चिन्ह बड़ा वाले का। ठीक।
बस यही दो चीज़ें याद रखनी की, एक जैसा हमेशा जुड़ेगा, एक जैसा रहेगा हमेशा जुड़ेगा, और अलग अलग रहेगा तो लड़ेगा, लड़ेगा यानी कि घटेगा। और जो जीतेगा उसी को मेडल मिलेगा, यानी चिन्ह बड़े वाले का रहेगा, जो यानी जो जीतेगा। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल आप देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल -7 + 3 ये 6 लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, चिन्ह कहाँ रहता है। चिन्ह हमने पहले ही आपको बता दिया था पहले वीडियो में ही कि चिन्ह हमेशा संख्या के पहले रहता है। चिन्ह कहाँ रहता है, संख्या के पहले। जैसे 6 का चिन्ह क्या है, प्लस है, चिन्ह 3 का चिन्ह क्या है, प्लस है, और 7 का चिन्ह क्या है, माइनस है। ठीक, तो हम लोग इसको अब हल करते हैं। तो देखिए कितना होगा, तो क्या लिखा हुआ है, एक जैसा हमेशा जुड़ेगा, अलग अलग रहेगा तो लड़ेगा। अब इसको देखिए, ये दोनों को देखते हैं, एक जैसा है क्या, अब बोलेंगे नहीं अलग अलग है। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो अलग अलग है ना। तो जब अलग अलग रहेगा तो क्या होगा, अलग अलग रहेगा तो लड़ेगा, लड़ेगा यानी घटेगा। तो बड़ा में से ही छोटा घटता है, तो 7 में से 3 गया 4। ठीक, अब चिन्ह किसका रहेगा, जो जीतता है वही मेडल ना पाता है, यानी कौन जीता, 7 में से घटाना, 7 ना बड़ा है तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस। अब इसका काम खत्म। अब ये +6। ठीक, अब कितना होगा, तो अब देखिए, अब यहाँ एक जैसा है कि अलग अलग है, अलग अलग है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो अलग अलग है, तो अलग अलग रहता है तो लड़ता है, तो लड़ता है यानी लड़ेगा यानी कि घटेगा। तो बड़ा में से ना घटेगा, तो 6 ना बड़ा है, तो 6 में से 4 गया 2। अब चिन्ह किसका लिया है, कौन जीता है इसमें, 6 ना बड़ा है, 6 ना जीता है, तो इसका मेडल ये चिन्ह रहेगा, यानी ये चिन्ह लिखाएगा प्लस। तो प्लस लिखते नहीं है, प्लस हमेशा छिपा रहता है। समझ गए, इसका आंसर हो गया 2। तो बस यही 2 पॉइंट अपने को याद रखना है कि एक जैसा रहेगा तो जुड़ेगा, अलग अलग रहेगा तो लड़ेगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, -7 -6 -5 -4 -3 बराबर क्या होगा। तो देखिए क्या होता है, एक जैसा रहेगा तो जुड़ेगा, तो सब एक ही जैसा है, सब में माइनस 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 लगा हुआ है, यानी सब एक ही जैसा है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25। और चिन्ह किसका रहेगा, उसी का रहेगा। ठीक, ये आंसर हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, बराबर क्या होगा। ठीक, तो एक जैसा रहेगा तो जुड़ेगा। अब इसमें कौन कौन एक जैसा है, देखिए ये एक जैसा है, इसके पहले प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, ये एक जैसा है, ये एक जैसा है, तो एक जैसा वाला एक साथ जुड़ेगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 3 कितना हो जाएगा, 14। और इसका चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह, तो प्लस तो यहाँ लिखते नहीं, छिपा हुआ है। अब क्या क्या बच गया, ये -8 बच गया और ये -6 बच गया। ठीक, अब इसमें देखिए, तो अब इसमें देखिए, या तो ये एक जैसा है तो इसको हल कर दीजिए एक साथ, या इधर से करते हुए जाइए जैसे आपकी इच्छा हो। तो चलिए हम इधर से कर दे रहे हैं, ये 14 ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अभी ये देखिए, ये दोनों का है एक जैसा है, तो एक जैसा रहता है तो हमेशा जुड़ता है। ये अलग हो गया ना, यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है ना, तो ये अलग हो गया। वो क्या है, एक जैसे है, तो एक जैसे को जोड़ दीजिए, तो 8 6 14, 8 6 14। अब इसी का चिन्ह लिखाया जाता है, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो इधर नहीं लिखेंगे, चिन्ह कहाँ लिखा रहता है, संख्या के ठीक पहले, तो यहाँ होगा ना। अब ये क्या है, एक जैसे हैं, अलग अलग है, अलग अलग है क्योंकि इसका प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, ये माइनस है, तो अलग अलग है। तो अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, लड़ता है यानी घटता है। तो 14 में से 14 गया 0, और 0 में किसी भी चिन्ह को नहीं लिखते हैं, 0 में ना प्लस लिखते हैं ना माइनस लिखते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। समझ गए। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, -3 + 4 क्या होगा। अब आप खुद बता सकते हैं कि ये अलग अलग है, तो अलग अलग है तो क्या होगा, लड़ेगा यानी घटेगा। तो बड़ा में से 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1। ठीक, तो 1 बचा, तो एक चिन्ह यहाँ किसका लेंगे, जो बड़ा होगा, जो जीता होगा। तो कौन जीता है, बड़ा है 4, तो 4 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस यहाँ लिखते नहीं है, छिपा रहता है। अब देखिए इसी में चिन्ह को अगर हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए 3 के यहाँ प्लस लिख दिए और यहाँ 4 लिख दिए, चिन्ह को यहाँ तो प्लस ऐसे छिपा रहता है ना, तो देखिए इसका आंसर भी बदल जाएगा। अब तो ये अलग अलग चिन्ह है, तो जाहिर सी बात है कि घटेगा, लड़ेगा। तो 4 में से 3 गया 1, लेकिन चिन्ह किसका लिखाएगा, जो जीता है। तो कौन जीता है, 4 में से घटा है ना, तो 4 का चिन्ह क्या है, घटाव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। अब ये कितना होगा, आप खुद बता सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, ये कितना होगा। अब देखिए एक जैसा कौन कौन है, ये है, ये है, ये है, ये तीनों एक जैसा है। तो एक जैसा रहता है तो क्या होता है, जुड़ता है। तो जोड़ दीजिए, 7 3 10 2 12, चिन्ह उसी का लिया जाएगा। ठीक, अब का बच गया, अब बच गया +8।
अब ये अलग अलग चिन्ह हो गया, तो अलग अलग चिन्ह होता है तो क्या होता है, लड़ता है। तो 12 में से 8 घटा 4। अब चिन्ह किसका लिया आएगा, जो जीता है। तो कौन जीता है, 12 ना बड़ा है, तो 12 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो ये हो जाएगा -4। ठीक, इसमें देखिए एक और होता है कि कोष्ठक के पहले यदि घटाव, ये घटाव यानी कि माइनस का चिन्ह है तो कोष्ठक हटाने पर अंदर की सारी संख्या का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, बदल जाएगा, यानी कि अगर माइनस वाला है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर प्लस वाला है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अगर कोष्ठ के पहले कोई भी कोष्ठ, चारों में से कोई भी कोष्ठ के पहले अगर घटाव का चिन्ह लगा है तो जब हम कोष्ठ को हटाएंगे तो अंदर की जो सारी संख्याएं होंगी उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जो माइनस चिन्ह रहेगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो प्लस वाला रहेगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है मान लीजिए अगला एग्जाम्पल। ठीक, तो जब कोष्ठ के पहले क्या है, देखिए कोष्ठ के पहले माइनस का चिन्ह है, कोष्ठ के पहले क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो यदि हम कोष्ठ को हटा रहे, या तो एक तरीका ये है कि इसको अंदर सॉल्व कर दीजिए, ठीक, और नहीं तो एक ये तरीका है कि पहले ही कोष्ठ को हटा दीजिए। पहले या तो अंदर का हल कर दीजिए और नहीं तो कोष्ठ को हटा दीजिए। तो चलिए मैं कोष्ठ को हटा रहा हूँ। तो कोष्ठ के पहले देखिए घटाव का चिन्ह लगा है, तो जब कोष्ठ को हटाते हैं तो अंदर की जितनी भी संख्याएँ रहती हैं उन सारी संख्याओं का क्या हो जाता है, सारी संख्याओं का चिन्ह बदल जाता है। अब 7 का चिन्ह क्या है, यहाँ पे किसी भी संख्या का चिन्ह उसके ठीक पहले होता है। तो 7 के ठीक पहले क्या हो, ये मत कहेंगे कि 7 के ठीक पहले माइनस है। 7 के ठीक पहले यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि छिपा हुआ है किस चीज़ का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। तो ये 7 काहे का है, प्लस में है, जब कोष्ठ को हटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये 6 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। 3 माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसको तो आप सॉल्व करना जानते ही हैं, तो इसको सॉल्व करके आप बता दीजिएगा कि कमेंट में कितना इसका आंसर आएगा। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो अंदर ही अंदर सॉल्व कर दीजिए ये पहले कोष्ठ वाले को, नहीं तो कोष्ठ को हटा दीजिए। तो देखिए कोष्ठ को हटाएंगे, किसी भी संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगा रहता है तब अंदर के संख्या का चिन्ह बदलता है। अगर माइनस का चिन्ह नहीं लगा रहता है तब कोष्ठ को हटाने पर अंदर की संख्याएं के चिन्ह नहीं बदलती है। ठीक, तो इसके चिन्ह क्या है, प्लस है, तो बदलेगा नहीं क्योंकि प्लस का है, तो प्लस में बदलता नहीं है। ये माइनस है तो माइनस हो जाए। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही देंगे। ठीक, एक जैसे एक साथ, कौन कौन एक जैसे हैं, ये है, ये है, ये है, इसको एक साथ कर दीजिए। तो 8 एक जैसी संख्याएं क्या होती है, एक जैसा जो रहता है वो जुड़ता है, तो एक जैसा जोड़ दीजिए। 8 6 14, 14 7 21, चिन्ह उसी का हो जाएगा। घटाव का है तो घटाव का हो जाएगा। अब इसमें क्या है, अब ये देखिए ये एक जैसा है, ये दोनों क्या है, एक जैसा है, तो इसको एक साथ जोड़ दीजिए। एक जैसा जुड़ता है तो इसको एक जैसा जोड़ दीजिए, तो 3 3 6, और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का। अब देखिए ये एक जैसा है क्या, नहीं, ये अलग अलग हो गया क्योंकि ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो अलग अलग वाला क्या होता है, लड़ता है, लड़ता है यानी कि घटता है। तो 21 में से 6 गया 15, और ट्रॉफी किसको मिली, ये बड़ा था ना, तो ये बड़ा था, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस का। तो -15 आंसर, समझ गए। चलिए, तो अब घटा जोड़ घटा वाला समझ गए। इसके आगे हम लोग बोडामास भी समझेंगे, क्योंकि ये जो एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा तो समझिए कि आपको मैथ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये जो है जोड़ घटाव का जो चिन्ह है मैथ में हमेशा हर चैप्टर में यूज होने वाला है, हर चैप्टर में। अगर इसका कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो आपको मैथ सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। अब इसका आंसर कितना होगा बताइए। तो क्या करना है हमें, एक जैसा जो है हमेशा जुड़ता है। तो कौन कौन एक जैसा है, देखिए ये है, ये है, ये है, ये है। एक जैसा एक साथ जुड़ता है, तो इसको जोड़ दीजिए। 7 3 10, 10 6 16 और 16 4 20। ठीक, और चिन्ह इसी का लिया जाएगा। यहाँ चिन्ह मत लिख दीजिएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का चिन्ह उसके पहले होता है, ना कि उसके बाद। ठीक, अब ये एक जैसे हो गए। अब देखिए तो अब ये वाले एक जैसे हैं, ये प्लस वाले ये हो गए, ये हो गया और ये हो गया, ये एक जैसे है, तो इनको एक साथ जोड़ दीजिए। तो 8 3 11, 11 8 19। ठीक, अब इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए अलग अलग चिन्ह हो गए।
ये अलग अलग हो गया ना, तो अलग अलग क्या होता है, अलग अलग हमेशा लड़ता है यानी घटेगा। तो 20 में से 19 गया, 1 बचेगा। और किस में से घटा भाई, किसको ट्रॉफी मिला, 20 को ट्रॉफी मिला, 20 बड़ा था ना, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस का है। तो -1 आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब चलिए बस इसमें 2 ही पॉइंट याद रखनी है, एक जैसा चिन्ह रहेगा तो जुड़ेगा, अलग अलग रहेगा तो लड़ेगा, चिन्ह बड़ा अंक का रहेगा। अगर कोष्ठ के पहले माइनस का चिन्ह है, जैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक, तो इसको कोष्ठ हटाएंगे तो कोष्ठ के पहले माइनस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, एक तरीका देखिए यह है, या तो पहले ये कोष्ठ वाला हल कर दीजिए, ठीक, क्योंकि हमने अभी देखा था कि सबसे पहले कोष्ठ करते हैं, तो या तो कोष्ठ को हल कर दीजिए कोष्ठक का, और नहीं तो कोष्ठ को हटा दीजिए। तो ठीक, यानी मान लीजिए हम कोष्ठ को हटा रहे हैं, तो कोष्ठ को हटाएंगे तो कोष्ठ के पहले माइनस का चिन्ह लगा है, तो कोष्ठ के पहले माइनस का चिन्ह लगा, तो जैसे ही कोष्ठ हटेगा उसके अंदर की सारी संख्याओं का चिन्ह बदल जाएगा। ये 7 में काहे का चिन्ह लगा है, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। इसमें चिन्ह 6 में काहे का लगा है, प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का। 3 में काहे का लगा है, 3 में लगा है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। आप ऐसे सॉल्व करिए या ऐसे सॉल्व करिए, दोनों का आंसर एक जैसे ही आएगा, समझ गए। चलिए जोड़ घटाव का आप लोग समझ गए। अब अपन गुना भाग में देख लेते हैं, गुना या भाग, ठीक, गुना या भाग। तो गुना भाग में भी बस वही एक पॉइंट रख या 2 पॉइंट याद रखने हैं, याद रखनी है। यदि घटाव का चिन्ह सम में है, सम संख्या पता है ना, सम और विषम पे हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर सम संख्या विषम संख्या नहीं पता है तो उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। यदि घटाव का चिन्ह सम में है तो प्लस हो जाएगा, विषम में है तो माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यानी कि सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, तो इसमें देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। मान लीजिए ये है -3 गुना 4 गुना -2, ठीक, इसको गुना करना है तो कितना आंसर आएगा। तो गुना करने में सबसे पहले संख्याओं में गुना करते हैं, उसके बाद चिन्ह डिसाइड करते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या में गुना करते हैं, उसके बाद चिन्ह। तो संख्या में गुना कर दीजिए, 3 चौका 12 और 12 दूनी 24, ठीक, 24। अब चिन्ह में गुना होगा, तो देखिए यदि घटाव का चिन्ह सम में है, सम में कहने का मतलब कि ये 2 गो है, चाहे 4 गो है, चाहे 6 गो है, चाहे 8 गो है, चाहे 12 गो है, चाहे 20 गो है, चाहे 24 गो, यही ना सम संख्या है। तो अगर इसके फॉर्मेट में रहेगा यानी सम संख्या के फॉर्मेट में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यदि विषम संख्या के फॉर्मेट में रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो चलिए देखिए कई गो है चिन्ह, घटाव का चिन्ह कौन है, 2 गो है, तो 2 क्या है, सम संख्या है। तो 2 गो सम संख्या है, तो 2 गो अगर गुना के रूप में माइनस का चिन्ह सम में हो तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी जोड़ा के रूप में रहता है तो प्लस हो जाता है, और जोड़ा के रूप में नहीं रहता है तो वो माइनस ही रहता है। यानी ये जोड़ा में है, 2 गो है यानी सम है, तो ये प्लस हो जाएगा। इसका आंसर +24। तो आपको पता है कि प्लस लिखते नहीं है, प्लस छिपा रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, +24, ठीक। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अब इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन कि सबसे पहले संख्याओं में गुना करते हैं, तो 70 का 21, 21 दूनी 42। उसके बाद चिन्हों में गुना करते हैं, तो चिन्ह कई गो है, 1, 2, 3 गो चिन्ह है, और 3 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या रहता है तो माइनस से हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -42। देखिए अब देखते देखते बता सकते हैं आप। उसी तरह देख लीजिए -12/4, तो सबसे पहले संख्या में भाग देंगे, तो 4 में इधर से भाग देते हैं, देखिए इधर से, ठीक। 4 से 12 में भाग देंगे, कितना होगा, 3 होगा। अब क्या देखना है हमें, चिन्ह का अब देखना है, तो चिन्ह का गो है, माइनस में ए गो है, चिन्ह का गो है, ए गो है, तो एक क्या है, विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या रहता है तो घटाव का चिन्ह रहता है, हो जाता है। इसी तरह देख लीजिए, अब इसका आंसर कितना आप खुद देख के बता सकते हैं कि सबसे पहले किस में गुना करना है, संख्याओं में गुना करना है। बढ़ते हैं 36, 36 5 180, 180 दूनी 360, और 360 में 10 से गुना करेंगे तो 3600। अब चिन्ह में गुना, अब चिन्ह का देख लीजिए, चिन्ह का गो है माइनस का, 1 गो 2 गो 3 गो है, 3 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या रहता है तो माइनस का चिन्ह रहता है, यदि सम संख्या रहता है तब प्लस का चिन्ह हो जाता है। समझ गए, कितना आसान रहा, आपको कमेंट में बताना है। बराबर कितना होगा, ठीक। ठीक, ये कितना होगा, भाग देना है, तो इसमें 3 से 12 में भाग देते हैं तो 4 बार में कटेगा, ठीक। अब चिन्ह में देखते हैं, तो कौन है, माइनस के रूप में चिन्ह एगो है, एक विषम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 आंसर। समझ गए। तो
दोस्तों आज हमने सीखा चिन्हों का खेल, जो कि मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। उम्मीद है अब ऐसे सवाल आपको आसान लगेंगे। तो जुड़े रहिए सरल गणित शाला के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और नई क्लास मिस ना हो इसके लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।